मशक नंबर 4.2 का सवाल नंबर 11। कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है। इसकी जुज़ नंबर 3। 5,000 रुपये 2 साल के लिए 11.3/4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा। 5,000 रुपये असल ज़र है, मुद्दत है 2 साल और मुनाफा की शरह है 11.3/4%। पहले असल ज़र लिख लेते हैं। असल ज़र बराबर है 5,000 रुपये और मुद्दत है 2 साल। मुद्दत बताई गई है इस सवाल में 2 साल। मुनाफा की शरह 11.3/4%। शरह है सवाल में 11.3/4%। ये जो 11.3/4% है, इसको हम आसान शक्ल में लिख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि बाद में सवाल को हल करना आसान हो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि 11 को 4 से ज़रब करेंगे 44 हो जाएगा। 44 में 3 जमा कर लेंगे तो 47। 47 और तकसीम करदा में जो है तकसीम करदा वो सेम रहेगा 4 और 7% की लामत तो फ़ीसद। अब इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और आसान शक्ल में लिख सकते हैं। 47 को 4 से तकसीम कर लेते हैं। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 47 तकसीम 4 बराबर 11.75। 11.75 और 7% की लामत वो भी लगेगी। तो ये जो 11.3/4% है, इसकी आसान शक्ल में हमने इसको लिख लिया 11.75%। अब हम जैसा कि हमें कहा गया है कि कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए, तो कंपाउंड मुनाफा मालूम कर लेते हैं। और कंपाउंड मुनाफा को मालूम करने के लिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं कि कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला होता है असल ज़र और फिर उसके साथ ज़रब हो रहा होता है 1 जमा शरह। शरह को तकसीम कर देते हैं 100 से, क्योंकि इसमें फ़ीसद की लामत होती है उसकी वजह से। और फिर उसकी पावर ले लेते हैं, उसकी ताकत ले लेते हैं मुद्दत। मुद्दत इसकी पावर ले ली। ये अगर इतना फार्मूला लिखेंगे तो ये होगा ये हतमी रकम का, यानी कि जो कुल रकम होती है उसका फार्मूला इतना होगा। अब इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे फिर से असल ज़र को, तो ये फिर मुनाफा जो कंपाउंड मुनाफा है उसका फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। कीमतें दर्ज करने के लिए असल ज़र जो कि 5,000 रुपये है इस सवाल में, 5,000 1 जमा शरह है 11.3/4%, जिसको हमने आसान शक्ल में लिखा है 11.75%। 11.75% की लामत की वजह से ये जो फार्मूला में 100 आ रहा है तकसीम करदा में, इसकी पावर है मुद्दत और मुद्दत इस सवाल में है 2 साल, इसलिए इसकी पावर 2 ले लेंगे। माइनस असल ज़र और असल ज़र 5,000 रुपये ही है। कीमतें दर्ज करने के बाद हम इसको हल कर लेंगे तो हमें कंपाउंड मुनाफा का पता चल जाएगा। 5,000 सॉरी यहाँ पे भी 5,000 लिखना है। 5,000 1 जमा 11.75 को तकसीम 100 से कर लेते हैं। 11.75 तकसीम 100 बराबर 0.1175। 0.1175 और इसकी पावर है 2 माइनस 5,000। 5,000 अब क्या करना है, ये 1 जमा 0.1175 है, इसमें 1 जमा कर लेंगे, यानी कि 1 जमा 0.1175। इसमें जब 1 जमा किया तो ये बन जाएगा 1.1175 और इसकी पावर 2 माइनस 5,000। मज़ीद हल करें तो आगे हम मरबा ले लेंगे 1.1175 का 5,000 और अब इसका मरबा लेने के लिए इसको साइंटिफिक मोड में कर लेते हैं कैलकुलेटर को। मरबा लेना है 1.1175 का। जब मरबा लेंगे तो ये बन जाएगा 1.2488। 1.2488 1.2488। अब इसकी पावर नहीं लेंगे क्योंकि हमने मरबा ले लिया है इसका, माइनस 5,000। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम 5,000 को 1.2488 से ज़रब कर लेते हैं। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 1.2488 इसको ज़रब कर दिया 5,000 से बराबर 6,244। 6,244
44 और माइनस है 5000। ये जो 6244 है ये है हतमी रकम, कुल रकम, और ये है असल ज़र। तो कुल रकम में से असल ज़र माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड मुनाफा। अब इसमें से हम 5000 माइनस कर लेते हैं, माइनस 5000 बराबर 1244 जो कि कंपाउंड मुनाफा है। कंपाउंड मुनाफा मालूम करने के लिए हमसे कहा गया है और कंपाउंड मुनाफा हमने मालूम कर लिया 1244 रुपये, 1244 रुपये, और यही इस सवाल का जवाब है।